बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सराद अब्दुल्ला मखदूम है और ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो आप देख रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं देता चलूँ कि ये वीडियो लेक्चर फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग एमएससी या बीएस फ़िज़िक्स कर चुके हैं और वो अपनी जॉब की तलाश में हैं, वो कैरियर की तलाश में हैं, वो ये चीज़ देखना चाहते हैं कि एमएससी या बीएस करने के बाद वो लोग कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए या आगे उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो आप में से फ़िज़िक्स के स्टूडेंट नहीं हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये उनके काम की नहीं है। चलें अब आते हैं मेन वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो ये वीडियो बनाने का मकसद जो है मेरा ये है कि जो लोग फ़िज़िक्स पढ़ते हैं, ठीक है, एमएससी करते हैं या बीएस करते हैं, उनको अपने कैरियर के बारे में पता नहीं होता कि एमएससी या बीएस करने के बाद वो लोग कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जॉब्स कौन सी आती हैं। इवन उनको एमफिल के एडमिशन्स का भी पता नहीं होता कि अगर उन्होंने बीएस या एमएससी के बाद उन्होंने कहीं एडमिशन लेना है तो वो कहाँ पे ले सकते हैं, उनको इवन ये भी पता नहीं होता। तो मेरी एक छोटी सी काविश है कि मैं फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान में उनको मैं जो है जितना एक मेरा नॉलेज है या जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी जॉब सर्चिंग बहुत की है, ठीक है, तो मुझे कुछ चीज़ों का आइडिया है तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये एक प्रॉपर लेक्चर सीरीज़ होगी, लेकिन उस लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें मैं आप लोगों को अपना प्लान बताऊंगा कि किस तरह से मैं चीज़ों को लेके चलूँगा, क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और उसमें फिर मुझे आपका फीडबैक चाहिए होगा कि इस तरह से एक सीरीज़ स्टार्ट करना या इस तरह से गाइडलाइन के लिए ये लेक्चर्स बनाना, क्या ये इफ़ेक्टिव होगा या इससे लोगों को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ये आप लोगों ने अपने फीडबैक में बताना है। आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, आप इवन मैं अपना व्हाट्सएप जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उस पे भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आपकी राय बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आप लोगों के लिए है। तो अगर ये इफ़ेक्टिवली जो है ये सिलसिला नहीं चलता तो इसका मतलब है कि फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये फिर वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो आपको पता है आजकल टाइम की तो बहुत कीमत है, टाइम बहुत कीमती है। तो अगर ये इफ़ेक्टिव होता है तो हम इसको कैरी आउट करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको कैरी आउट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी लेक्चर सीरीज़ में एमएस या एमफिल के जो एडमिशन्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे कि अगर आपने बीएस फिज़िक्स कर लिया है या एमएससी फ़िज़िक्स कर लिया है तो आप उसके बाद एमफिल में कहाँ कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, या एमएस में। अब मोस्टली डिग्रीज़ का नाम जो है वो एमएस रख दिया यूनिवर्सिटीज़ ने, पहले एमफिल होता था। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्यास यूनिवर्सिटी है एक, आपको पता है पाकिस्तान में बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है और इसमें जो है आपको स्कॉलरशिप पे भी एडमिशन मिलता है जिसको फ़ेलोशिप कहते हैं, प्यास फ़ेलोशिप। वो उसके लिए मेरी अलग से एक वीडियो अवेलेबल है, अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, ये जिससे मैंने एमफिल किया, इसमें आप एमफिल या एमएस में एडमिशन ले सकते हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद हम पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से बात करेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा जीसी यूनिवर्सिटी है, लाहौर में भी है, ये फैसलाबाद में भी है, ठीक है। इस तरह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है जहाँ से मैंने एमएससी किया है। इस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप एमफिल या एमएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि उनमें हम किस तरह से एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। जो जो चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे वो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर होगा कि हमें पता होना चाहिए कि फ़ीस कितनी होगी, क्योंकि ऑब्वियस है आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपको फ़ीस का पता होना चाहिए कि पर सेमेस्टर वहाँ पे फ़ीस कितनी है। उसके बाद हम उसकी रिसर्च फील्ड्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आप एमएस कर रहे हैं तो आपके पास रिसर्च की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप किस किस फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं। कुछ लोगों का इंटरेस्ट नैनो टेक्नोलॉजी में होता है, कुछ का लेज़र फिज़िक्स में होता है, कुछ का कहीं होता है, कुछ का मटेरियल साइंस में होता है, तो इस तरह से। उसके बाद हम टेस्ट पैटर्न को डिस्कस करेंगे हर यूनिवर्सिटी के लिए। मैं ये अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो मेरी लेक्चर सीरीज़ है ये कंप्लीट एक पैकेज होने वाला है, ठीक है। एक पूरा पैकेज होगा जिसमें हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग वीडियो बनेगी, इस तरह सब जॉब्स के लिए भी अलग अलग वीडियोज़ बनेंगी। तो हम टेस्ट पैटर्न डिस्कस किया करेंगे।
सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मेरिट कैलकुलेशंस करेंगे कि अगर आपको एमएस या एमफिल में एडमिशन लेना है तो आपको पता है जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें मेरिट होता है, सीट्स फिक्स होती हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। और उसके बाद हम पास्ट पेपर्स की भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मेरे पास जो कुछ डाटा पड़ा हुआ है मैं उसको शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि पास्ट पेपर्स में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, ये चीज़ें हम सारी डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने एमएस नहीं करना, एमफिल नहीं करना। ऑब्वियस है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होती हैं काफ़ी, तो वो फिर कहते हैं कि हम जॉब की तरफ जाएंगे। तो जॉब के बारे में भी पाकिस्तान में फ़िज़िक्स के हवाले से बहुत कम गाइडलाइंस हैं। तो हम ये करेंगे कि हम अपनी लेक्चर सीरीज़ में जॉब्स को भी रखेंगे, हम जॉब्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अब जॉब्स कहाँ कहाँ आती हैं? एटॉमिक एनर्जी में जॉब्स आती हैं, नेस्कॉम में जॉब्स आती हैं, केआरएल में जॉब्स आती हैं। उसके अलावा जितनी भी फोर्सेस हैं, हमारी आर्मी है, नेवी है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, उसमें जॉब्स आती हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आती हैं या एफपीएससी के थ्रू आती हैं। ठीक है, उसके बाद लेक्चरशिप की जॉब्स आती हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स आती हैं। इन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सब का हम बताएंगे कि कब कब ये जॉब्स आती हैं, कैसे कैसे इनकी तैयारी करनी है। यानी कि आपको एक कंप्लीट जो है लेक्चर वो मिलेगा, आपको कंप्लीट एक लेक्चर सीरीज़ मिलेगी जिसमें आपके पास सारी गाइडेंस होगी। उसके बाद फोरेंसिक डिपार्टमेंट है, इसमें जॉब्स आती हैं फ़िज़िक्स वालों के लिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपको पता है एफपीएससी में या पीपीएससी में जॉब्स आती हैं, जो जनरल जॉब्स होती हैं उनमें फ़िज़िक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे, उसके टेस्ट पैटर्न की डिस्कशन करेंगे, उसकी मेरिट कैलकुलेशन की डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे जॉब्स आती हैं। उसके बाद जो है हम स्कॉलरशिप्स के हवाले से बात करेंगे। अपनी लेक्चर सीरीज़ जो होगी उसमें हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो उसके बाद हम स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे। एचईसी के स्कॉलरशिप्स आते हैं, आपको पता है, और चाइनीज़ गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप हैं जिसमें आप एमएस के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलता है या एमफिल करने के लिए। और उसके बाद एरasmus जो है, ये स्कॉलरशिप्स हैं, ये यूरोप के स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक है, बहुत ये भी अच्छे स्कॉलरशिप होते हैं, इनमें काफ़ी स्टाइपेंड मिलता है। और यूके और यूएसए के स्कॉलरशिप्स हैं, पर्सनल फंडिंग्स होती हैं प्रोफेसर की तरफ से। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप क्या चीज़ें हैं और जो है कैसे कैसे हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। मतलब ज़ीरो इन्फॉर्मेशन होती है लोगों के पास, और इसकी वजह से मोस्टली जो एमएस या बीएससी करते हैं, सॉरी एमएससी या बीएस करते हैं जो लोग, वो अपने आप को किसी भी प्राइवेट कॉलेज में या किसी भी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग तक जो है ना खुद को महदूद कर देते हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि फ़िज़िक्स के हवाले से जितनी भी मैक्सिमम जो है वो गाइडलाइन मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आप लोगों को कैरियर का पता हो, आप लोगों को पता हो कि आपने एक डिग्री की है तो उसमें आपने नेक्स्ट क्या करना है। उसके बाद आपको पता है कि फ़ॉरेन जॉब्स हैं। ठीक है, सर्न में जॉब्स आती हैं, आईसीटीपी में जॉब्स हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं फ़ॉरेन। इनके ऊपर हम बात करेंगे। ये डेट्स कब अनाउंस होती हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ये सारी डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, तो मैं अगेन एक समरी बता दूं अपने लेक्चर की कि हम फिज़िक्स के हवाले से जितना भी स्कोप है पाकिस्तान में, ठीक है, उसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे जॉब्स के हवाले से, फर्दर एडमिशन्स के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से और फॉरेन जॉब्स के हवाले से कि कहाँ कहाँ पे हम फिज़िक्स वाले जो हैं वो जा सकते हैं, कैसे कैसे हमने अप्लाई करना है। तो इस जो है लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करने का, ऑब्वियस है ये एक बहुत यूनिक लेक्चर सीरीज़ होने वाली है। किसी ने भी मैंने यूट्यूब को बहुत देखा है, किसी भी बंदे ने पाकिस्तान में फ़िज़िक्स वालों के लिए इस तरह से गाइडलाइन जो है वो नहीं बनाई। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं सब लोगों तक जो है वो अपना मैसेज पहुंचाऊं। इसमें मुझे आपसे जो कोऑर्डिनेशन जो चाहिए या आपसे जो मुझे हेल्प चाहिए वो ये है कि मेरा मैसेज जो है उसको आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, क्योंकि अगर मेरी बात लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो मेरा बोलने का जो है या मेरी चीज़ें शेयर करने का कोई मकसद जो है वो नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैंने व्हाट्सएप के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिसमें लोग ऐड हैं, और मैं चाहता हूँ कि फ़ेसबुक के ऊपर हमारी एक जनरल जो है वो कम्युनिटी बन जाए जिसमें सारे फिज़िक्स के लोग जो हैं वो उसमें आ जाएं। उसमें हम जो है वो डिस्कस करते रहेंगे चीज़ों को, जब कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो वहाँ पे शेयर होंगी।
तो फेसबुक ग्रुप एक मैंने बनाया है, जिसका लिंक जो है वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगे कि इस काम में मतलब बेहतरी हो सकती है, या ये एक अच्छा काम है, या आप मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हैं इस हवाले से, या आप अपनी जो है वो इनक्रेजमेंट शो करवाना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट भी करें, आप अपनी राय दें, फीडबैक दें। और साथ ही जो है वो आप इस जो ग्रुप है मैंने जो बनाया है, नीचे लिंक है आपके पास डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान में एटलीस्ट मैंने नहीं देखा कि किसी बंदे ने फ़िज़िक्स के हवाले से इतनी जो है वो कंप्रीहेंसिव आपको इन्फॉर्मेशन दी हूँ। तो चलें जी, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा, आपकी जो है वो राय का इंतज़ार रहेगा। और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे मेरा लेक्चर एंड हो रहा है जी। खुदा हाफिज़।